आप लोग कैसे हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं। ये लीनियर इक्वेशंस किस फॉर्म में होता है और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें वीडियो में सीखेंगे। ये क्लास 10th के लिए है। कहता है कि इसके पहले क्लास में आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े हैं। तो इसलिए आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे कि 2x + 5 = 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बिकॉज इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यह इक्वल का साइन है, यहाँ पर इक्वल के साइन है तो इक्वेशन हो गया। और लीनियर मीन्स क्या होता है? जिसपे वेरिएबल के यहाँ पे वन वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर कितना है? पावर 1 है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। बट यहाँ पे हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरली आप इस टाइप का देखते हैं क्वेश्चन लिखा रहता है 2x + 3y = 10। तो इस इक्वेशन पे हम लोग थिंक करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल है, वन वेरिएबल यहाँ x और ये सेकेंड, दो वेरिएबल है तो हमारा ये टू वेरिएबल्स हो गया स्टेटमेंट के साथ। और लीनियर मतलब क्या है? जिसका वेरिएबल पे पावर कितना 1 है। तो आप देखते हैं कि x पे पावर यहाँ भी 1 है और y पे पावर भी 1 है। तो ये टू वेरिएबल लीनियर हो गया। और इक्वेशन क्यों हो गया? इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल के साइन है। तो इक्वेशन शो करता है इक्वलिटी। और लीनियर मीन्स जिसपे वेरिएबल पे पावर 1 और टू वेरिएबल है यहाँ पे, तो आप ये 2 हो गया। कभी कभी आपको हायर क्लास में आपको इस तरह का लिखा रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 1 2 3 मीन्स या 3 वेरिएबल्स है। बट ऑल वेरिएबल हैव पावर 1। Hence this type of equation called linear equation in three variables। बट इसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आइए हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल होता है, दिस इज क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये होता है हम लोग जनरल ax + by + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर कंडीशन है वेयर a एंड b नॉट इक्वल टू 0। मीन्स a का भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू नहीं 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। वेयर ऑल्सो a b c इज ए रियल नंबर। आप a b c रियल नंबर ले सकते हैं। सपोज डेट अगर a का वैल्यू अगर 0 हो जाता तो ये टर्म खत्म होता था। ये क्या होता? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाता। अगर y का वैल्यू 0 और b का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं हम लोग, तो ये टर्म खत्म हो जाता। तो x में वन वेरिएबल में हो जाता, तो ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। c का वैल्यू 0 हो सकता है और ए बी के 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको पता होना चाहिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए, यहाँ पे 2 अननोन है, 2 वेरिएबल्स है, मीन्स 2x और y अननोन है। तो कोई भी इक्वेशन को जितना अननोन रहेगा उतना इक्वेशन आपको लेना होगा, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसीलिए यहाँ पे हमको क्लास 10 में पढ़ना है पेयर्स ऑफ इक्वेशन।
तो पेयर्स ऑफ इक्वेशन जब करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पेयर बनाते हैं, पेयर मीन्स जोड़ा। तो पेयर में जनरली फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस टाइप का आपका इक्वेशंस रहेगा। ये जब पेयर ऑफ इक्वेशन आएगा तब आपको एक्स और वाई को वैल्यू को सोल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल आपको दिया रहता है, सोल्व 2x प्लस 3y इजकल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इजकल टू 10। आपको इस तरह ये जब भी पेयर ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, आप इस दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को हम सीखेंगे। कोई भी मेथड के द्वारा आप सोल्व कर सकते हैं, जो क्लास 10th में आपको दिया हुआ है आपका लेकिन ये जब भी रहेगा तो आपको पेयर में रहेगा इक्वेशन। प्लस क्लास 9th में आप लोग देखे होंगे कि यह पेयर में नहीं दिया रहता था, ओनली एक्स का वैल्यू दिया रहता था, वाई वैल्यू निकालते थे और उसके थ्रू हम लोग ग्राफ बनाते थे। ओके, तो इस क्लास 10th में हम लोग ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, इसको सोल्व करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे मेथड पढ़ना होगा आपको। जैसे आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ना होगा, ग्राफिकली, दूसरा हो गया अल्जेब्रिकली मेथड में 3 मेथड है आपका क्या क्या है। एक पढ़ेंगे एलिमिनेशन, दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन, तीसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और भी कुछ मेथड है बाय रिप्लेसिंग। ठीक है, तो इतना सारे मेथड के द्वारा हम लोग पूरा इस चैप्टर को सोल्व करते हैं। तो आपने इसमें देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल कैसे होते हैं, और कैसे पहचाने कि ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हो। और उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को कैसे पहचानेंगे ये भी आप देख सकते हैं। और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये हो गया, और पेयर ऑफ इक्वेशंस आपका क्या ये है। तो ये एक्सरसाइज बनाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, और जनरली आपको ये अगर पता नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड हर एक मेथड, जो भी मेथड से सोल्व किया जाता है, ये सारे मेथड का वीडियो डाल दिया गया है, आप उस वीडियो को देखें और ये चैप्टर आपको आसानी से सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ओके, थैंक्स, आपका दिन शुभ हो।